Hello everyone and very warm welcome to all my viewers. So today I am going to discuss about the sex determination in honey bee. Before going forward, first of all we should know that what is sex determination. If I talk about the sex determination, it is a process or it is a method by which a zygote develops either into a male or a female individual. मीन्स कहीं ना कहीं से जाइगोट के पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है जिससे वो या तो मेल या फीमेल इंडिविजुअल में डेवलप होता है। इस मेथड को, इस टेक्निक को हम कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। अगर मैं बात करूं इसके वेरियस मेथड्स की, तो सेक्स डिटर्मिनेशन अब तक जो डिफाइन है 5 तरीके से आप बता सकते हैं या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, या डिपेंड होता है, इट विल डिपेंड अपॉन 5 टाइप्स। सबसे पहले तो इट विल बेस्ड अपॉन द स्पर्म सेल. Sperm cell will decide that the zygote will develop either into a male individual or a female individual. Okay. Next one is sex determination based upon number of sets of autosomes. Means autosomes जो हैं उनका नंबर हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, ये दोनों ही चीजें बताती हैं कि इंडिविजुअल मेल या फीमेल में डेवलप होगा. इसके एग्जाम्पल हनी बी है. आई विल डिस्कस इट इन दिस वीडियो. तीसरा है सेक्स डिटर्मिनेशन बेस्ड अपॉन द एक्स सेल, जहां पर एक्स सेल डिसाइड करती है कि डेवलपिंग जाइगोट जो है वो मेल इंडिविजुअल में डेवलप होगा या फीमेल इंडिविजुअल में. इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द स्पर्म्स. ओके. नेक्स्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन बेस्ड अपॉन द इन्वायरमेंट, जहां पर इन्वायरमेंट डिसाइड करता है कि इंडिविजुअल का सेक्स क्या रहेगा. ये उन एनिमल्स के लिए स्पेशली अप्लाई होता है जो क्लोज विसिनिटी में रहते हैं एनवायरनमेंट की, स्पेशली लोअर ग्रुप ऑफ एनिमल्स. ठीक है. एंड द लास्ट वन इज सेक्स डिटर्मिनेशन बेस्ड अपॉन द नॉन क्रोमोसोमल जीन्स. व्हाट आर नॉन क्रोमोसोमल जीन्स? द जीन्स और द डीएनए विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बाहर कहीं अगर किसी ऑर्गेनेल में या साइटोप्लाज्म में कोई सेगमेंट ऑफ डीएनए पड़ा है तो हम उसको नॉन क्रोमोसोमल जीन कहते हैं. ठीक है. तो वो किसी किसी इंडिविजुअल में वो भी डिसाइड करता है सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल. तो इन्हीं हम पांचों मेथड्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट वन, सेक्स डिटर्मिनेशन बेस्ड अपॉन स्पर्म सेल. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ह्यूमन, और इसके ऊपर मैंने वीडियो अपना एक लास्ट बनाया है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, जहां पर आप जाके देख सकते हैं कि कैसे एक स्पर्म सेल डिसाइड करती है कि डेवलपिंग जाइगोट जो है वो मेल इंडिविजुअल में डेवलप होगा या फीमेल. कैसे, एक शॉर्ट समरी में बता देती हूँ कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो वहां पर जो मेल्स होते हैं वो हेट्रोगेमेटिक होते हैं. मेल्स आर हेट्रोगेमेटिक. व्हाट डज इट मीन? क्योंकि उनका जो सेक्स क्रोमोसोम का कॉम्पोजिशन है वो क्या है, एक्स वाई. तो जब गैमीट फॉर्मेशन होती है तो ये दो प्रकार के गैमीट्स बनाते हैं. द गैमीट्स, द स्पर्म सेल्स विच कंटेन एक्स क्रोमोसोम एंड द स्पर्म सेल विच कंटेन वाई क्रोमोसोम. ठीक है. अब इनमें से कौन सा स्पर्म एक्स सेल से फ्यूज करेगा, दैट विल डिसाइड द सेक्स ऑफ द डेवलपिंग इंडिविजुअल और द जाइगोट और द एम्ब्रियो. ओके. तो इस तरह से स्पर्म सेल डिसाइड करती है कि डेवलपिंग एम्ब्रियो का सेक्स क्या होगा. क्लियर? बहुत डिटेल में अगर आपको देखना है आप मेरा वीडियो वॉच कर सकते हैं. आई विल शेयर द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके. Now the second is the sex determination based upon number of sets of autosomes. अगर इसकी बात करूं तो इसके दो एग्जाम्पल हैं, फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला एंड हनी बी. एक्चुअली ड्रोसोफिला में अगर मैं बात करूं तो सेक्स क्रोमोसोम और autosome both will define the sex of the Drosophila. ठीक है. ये भी मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जहां पर मैंने बताया x अपॉन a रेशियो. x मीन्स नंबर ऑफ x क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द फ्रूट फ्लाई एंड a इज नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ऑटोसोम प्रेजेंट इन फ्रूट फ्लाई. इसका जो रेशियो है दैट विल डिफाइन द सेक्स ऑफ द डेवलपिंग इंडिविजुअल. क्लियर? अब बात आती है हनी बी की. तो हनी बी को मैं यहाँ डिस्कस करने जा रही हूँ. हनी बी के केस में सेक्स डिटर्मिनेशन टोटली डिपेंड अपॉन, इट विल टोटली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ऑटोसोम. अगर हम हनी बी की बात करें तो यहाँ पर जो मेल इंडिविजुअल होते हैं, यानी कि मेल हनी बी जो होती है, ठीक है, ये हैप्लॉइड होती है. ठीक है. और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं इसके पास? 16. वहीं अगर मैं फीमेल हनी बी की बात करूं
तो यहाँ पर ये फीमेल हनी बी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये 2n, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या ऑटोसोम्स हम बात कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं यहाँ पर 32, जस्ट डबल फ्रॉम द मेल। ठीक है, तो होता क्या है, मेल हनी बी क्योंकि एक हैप्लॉइड इंडिविजुअल है, ये माइटोसिस के थ्रू, यहाँ पर क्या होगा, माइटोसिस, माइटोसिस के थ्रू सेम सेल बनाएगी। ठीक है, एक्सोमेटिक सेल में जो डिवीजन होता है माइटोसिस, जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, तो यहाँ पर जो सेल प्रोड्यूस होगी वो उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा, 16 ही रहेगा। इफ आई विल ड्रॉ, सपोज ये एक स्पर्म सेल है, तो ये कैसी है, यहाँ पर 16 क्रोमोसोम्स हैं, ये हैप्लॉइड सेल है। ठीक है, स्पर्म, क्लियर। अगर मैं फीमेल की बात करूं, क्योंकि यहाँ पर ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पर माइटोसिस नहीं होगा, यहाँ होगा मियोसिस। ठीक है, और मियोसिस से जो सेल्स, एक्स सेल्स प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे, हैप्लॉइड, और इनमें सब में 16 क्रोमोसोम्स रहेंगे। ठीक है, ये हो गए आपके एक्स सेल्स। क्लियर। अब आप देखो, जब एक स्पर्म का एक एग सेल से फ्यूजन होगा, ठीक है, यानी कि प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, फर्टिलाइजेशन। तो जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो यहां पर एक डिप्लॉयड सेल बनेगी। ठीक है, आई विल मेक इट विद द, एक डिप्लॉयड सेल मिलेगी जहां पर 32 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, जिसको हम कहते हैं जाइगोट। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर ये डिप्लॉयड सेल है, और डिप्लॉयड नंबर किसके पास था, डिप्लॉयड नंबर था फीमेल के पास, तो ये डेवलप हो जाएगी फीमेल हनी बी में। ठीक है, लेकिन जो एक्सेल फ्यूज नहीं हुई, ठीक है, अगेन इसके पास क्या है, हैप्लॉइड नंबर है क्रोमोसोम का, ये पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू, पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू इसमें डेवलप हो जाएगी ये, इट विल डेवलप इनटू अ मेल इंडिविजुअल, मेल, जिसको हम कहते हैं ड्रोन। ठीक है, तो हनी बी के केस में मेल जो होते हैं वहां पर हैप्लॉइड सेट है, तो पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू डेवलप होते हैं, फीमेल फर्टिलाइजेशन के थ्रू डेवलप होती है, जहां पर क्रोमोसोम नंबर हो जाता है डिप्लॉइड। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके सेक्स डिफरेंशिएशन की, मेल और फीमेल। यहाँ पर टोटली ऑटोसोम्स, नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स पे डिपेंडेंट है, जैसे कि मैंने अभी ऊपर हेडिंग में बताया था। और यहाँ पर एक चीज है जो इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग दी मेल्स इन हनी बी, एक स्टेटमेंट है, आप इसको नोट भी कर लेना अपने पास, इस पे क्वेश्चन बनते भी हैं कि मेल का कोई ना फादर होगा ना सन होगा। देखो, मेल डेवलप हुआ है एक एग सेल से बाय पार्थिनोजेनेसिस, तो यहाँ पर फादर तो है ही नहीं। ठीक है, नो फादर। ठीक है, और ये अपने आप डेवलप नहीं होगा फर्दर, इसको फ्यूजन करना ही होगा किसी एक्सेल से, फर्टिलाइजेशन करना ही होगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन से जितनी बनेंगी वो फीमेल्स बनेंगी, तो नो सन। क्लियर, यानी इस मेल का ना तो कोई फादर है, ना ही ये कोई सन प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन इसका ग्रैंड फादर होगा। क्यों होगा, जहां से ये एक्सेल बनी, जहां से ये वाला हनी बी बना होगा, ये फर्टिलाइजेशन के थ्रू बना होगा ना, तो इसका ग्रैंड फादर भी होगा, और ये फर्टिलाइजेशन करके जो बनाएगा आगे, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद, सॉरी, फीमेल बनाएगा, इसके फर्टिलाइजेशन से जो फीमेल बनेगी उसकी मियोसिस से सन भी प्रोड्यूस होंगे और डॉटर भी प्रोड्यूस होंगी। यानी कि हनी बी के केस में मेल्स डू नॉट हैव फादर and thus cannot have sons. ठीक है, but they have
ग्रैंडफादर्स, ये क्वेश्चन नीट का है। ये हैव ग्रैंडफादर्स एंड दस कैन हैव ग्रैंड सन्स, ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। समझ में आ रहा है ना? देखो यहाँ पर मेल का कोई फादर नहीं है, वो तो क्लियर है क्योंकि ये पार्थिनोजेनेसिस से एक्सेल से बना है। और सन इसका इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन करेगा मेल। यहाँ पर अगर ये देखो ना, अगर ये स्पर्म से अगर इंडिविजुअल डेवलप होता तो यही हो जाता, नहीं हुआ ना, ये तो फर्टिलाइजेशन के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये तो आगे जाके फर्टिलाइजेशन करेगा ही करेगा। फर्टिलाइजेशन से बनेगी फीमेल और फीमेल फिर प्रोड्यूस करेगी सन या डॉटर। इट विल डिपेंड अपॉन द कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है एक्सेल का। ठीक है, तो ग्रैंडसन है इसका, they have grandsons and they have grandfathers। ठीक है, तो ये थर्ड जनरेशन हो जाएगी ना, इसके बाद एक फीमेल आएगी, फीमेल के बाद फिर आइदर मेल और फीमेल आएगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर मैं हनी बीज की बात करूं तो मतलब फीमेल हनी बी की अगर मैं बात करूं, फीमेल हनी बी, फीमेल हनी बी दो टाइप की होती है इन अ बी हाइव। फीमेल हनी बी टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है क्वीन जो कि होती है फर्टाइल, और दूसरी होती हैं वर्कर्स जो होती हैं स्टेराइल। ठीक है, अब ये डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा? ये दोनों ही फर्टिलाइज एग से प्रोड्यूस हो रही है, तो एक फर्टिलाइज एग क्वीन और वर्कर्स में कैसे डिफ्रेंशिएट होगा? उसका आंसर ये है। अब यहाँ पर जो डिफ्रेंसिएशन है ये क्वीन और वर्कर्स का, इट विल डिपेंड अपॉन द इन्वायरमेंट। दिस differentiation depends upon environment। ठीक है, ये क्रोमोसोम पे डिपेंडेंट नहीं है, क्रोमोसोम पे सेक्स का डिफ्रेंसिएशन डिपेंडेंट है। अब ये फीमेल में डेवलप हो चुकी है, फीमेल से ये क्वीन बनेंगी या वर्कर, वो कैसे डिफाइन होगा? जो लार्वा है जिसके पास डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, वो लार्वा अगर फीड करता है, फीड ऑन रॉयल जेली। ठीक है, रॉयल वर्ड जुड़ गया ना, ऐसे ध्यान रखो क्योंकि रॉयल वर्ड जुड़ा है तो इट विल डेवलप इनटू अ क्वीन। ठीक है, विच इज फर्टाइल। ठीक है, बट अगर ये लार्वा फीड करता है पॉलन या नेक्टर पे, देन इट विल डेवलप इनटू वर्कर, वर्कर बी जो कि होगी स्टेराइल। तो ये इन्वायरमेंटल डिफरेंशिएशन आ गया एक तरीके से। अब आप कहोगे यहाँ पर कि रॉयल जेली क्या होती है? पॉलन और नेक्टर तो समझ में आता है, व्हाट इज रॉयल जेली? तो रॉयल जेली जो है, ये भी एक क्वेश्चन है कि रॉयल जेली क्या है। रॉयल जेली इज द सिक्रीशन फ्रॉम द माउथ ऑफ नर्सिंग वर्कर्स। अगेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट जो है यहाँ पर, इट विल नॉट ऑल्टर और द सेक्स, जेनेटिकली डिटरमाइंड सेक्स। ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज ऐड कर सकती हूँ कि इन्वायरमेंट जो है इट डज नॉट ऑल्टर द जेनेटिकली डिटरमाइंड सेक्स, बट ये डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट करेगा? फीमेल या तो क्वीन होगी या वर्कर होगी। तो इन केस ऑफ हनी बी दो तरीके की मैकेनिज्म एक साथ वर्क कर रही है। अगर सेक्स के लिए मैं बात करूं तो यहाँ पर टोटली ऑटोसोम्स रिस्पॉन्सिबल हैं उसके सेक्स डिफ्रेंशिएशन के लिए, और इसको हम कहते हैं हैप्लोडिप्लॉइडी मैकेनिज्म। हैप्लो मीन्स हैप्लॉइड मेल, डिप्लॉइडी मीन्स डिप्लॉइड फीमेल। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है हनी बी के केस में।
यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको मैं बता देती हूँ। अगर सेक्स रेशियो की मैं बात करूं, एक फीमेल जो क्वीन है, क्वीन कैसे कंट्रोल करेगी सेक्स रेशियो? तो जस्ट सेक्स रेशियो इज कंट्रोल्ड बाय क्वीन इन हाइव। और ये कैसे करती है? इट प्रोड्यूस more fertilized egg and less unfertilized egg। ठीक है, मोर फर्टिलाइज्ड एग जो कि डेवलप होते हैं वर्कर फीमेल में, ठीक है, और अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप होते हैं हैप्लॉइड मेल में, ठीक है। और इसकी जिम्मेदारी पूरी क्वीन पर है, क्योंकि वर्कर स्ट्राइल्स होते हैं तो जो भी रिप्रोडक्शन करना है वो क्वीन को करना है। तो क्वीन के केस में कुछ पॉइंट्स हैं, जस्ट नोट इट डाउन। क्वीन मेट्स ओनली वंस इन हर लाइफ टाइम। ये इंपॉर्टेंट है, केवल एक बार मेटिंग करती है, ठीक है। एंड कीप स्टोरेज ऑफ sperms in seminal receptacle, ठीक है। और अकॉर्डिंगली ये रिलीज करती है स्पर्म को कि एको फर्टिलाइज करना है या नहीं करना है। कंट्रोल फर्टिलाइजेशन of eggs by releasing or not releasing sperms। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्स डिफरेंशिएशन इन हनी बी। आई होप क्लियर हुआ होगा। एक बार आप देख लो फिर से, ये फुल व्यू मैं दिखा दे रही हूँ आपको। यहाँ से है, मेल हनी बी हैप्लॉइड है, फीमेल हनी बी डिप्लॉइड है। हनी जो मेल हनी बी है वो माइटोसिस के थ्रू स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, फीमेल हनी बी मियोसिस के थ्रू एक्स सेल प्रोड्यूस करेगा। अगर एक्स सेल का स्पर्म से फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एक डिप्लॉइड सेल मिलेगी, जाइगोट मिलेगा, जो कि डेवलप हो जाएगा फीमेल हनी बी में। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो एक्स सेल पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू डेवलप हो जाएगी एक मेल में, ड्रोन में। यहाँ पर एक स्टेटमेंट मैंने लिखा है कि जो मेल्स हैं या जो ड्रोन्स हैं, they do not have father and cannot have sons, but they have grandfathers and can have grandsons। I hope ये स्टेटमेंट आपको क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना और समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट, फीमेल हनी बी जो है वो क्वीन या वर्कर्स में डिफरेंशिएट होती है, टोटली इन्वायरमेंट डिपेंडेंट है, ठीक है। कैसे? अगर ये रॉयल जेली पे फीड करेगी, देखो रॉयल वर्ड से, तो क्वीन में डेवलप होगी, और पॉलन या नेक्टर पे फीड करेगा लार्वा तो वर्कर बी में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट कि क्वीन जो होती है वो सेक्स रेशियो को कंट्रोल करती है। कैसे? क्योंकि अपने पूरे लाइफ टाइम में ये एक ही बार मेटिंग करती है और स्पर्म्स को सेमाइनल रिसेप्टिकल में स्टोर करके रखती है। जब इसको फर्टिलाइजेशन कराना होता है का, तो वहां से स्पर्म्स को रिलीज कराती है, अदरवाइज ये स्टोर करके रखती है, ठीक है। तो इस तरह से ये मोर फर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस करती है और लेस अनफर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्स डिफरेंशिएशन इन हनी बी। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के मेथड्स को भी डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय, थैंक यू।